क्राइम ब्रांच ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ। ਸਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच ऑफ चंडीगढ़ पुलिस ने अभी एक इंटर स्टेट नेटवर्क रिलेटेड टू फेक इंडियन करेंसी नोट्स का बस्ट किया है और इसमें हमने टोटल 1777 नोट ऑफ डिनोमिनेशन 500, 200, 100 जिनका कुल वैल्यू 7,17,400 रुपये हैं, उनका सीजर हुआ है जी। इसमें हमने टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इन फेक करेंसी नोट्स के अलावा इनके पास एक व्हीकल्स, प्रिंटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इंक, जो रॉ मटेरियल, सिक्योरिटी थ्रेड, ये सारे की भी रिकवरी की गई है। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ? इसमें मैं आपको सारा जैसे जैसे सीक्वेंस हुआ इस सारे इन्वेस्टिगेशन में वो मैं बताता हूँ कि ये पहले तो एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन था। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर के हमारे पास लिंक आए और हमने इन सभी जगहों पे रेड करके वहाँ से लोगों को उठाया और रिकवरी की। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक जम्मू का रेसिडेंट है अविनाश कुमार। ये अविनाश कुमार यहाँ सेक्टर 52 के एक पीजी में रह रहा था और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी मुखबिर से कि वो यहाँ पे फेक करेंसी की डिलीवरी करने, सर्कुलेशन की कोशिश में था। हमने उसको सेक्टर 43 बस स्टैंड पे पकड़ा और जब उसके हमने अस्टे पे सेक्टर 52 के पीजी में जब रेड किया तो वहाँ पे एक और उसका फ्रेंड था सत्यम विश्वकर्मा। ये सत्यम विश्वकर्मा दिल्ली का रहने वाला है और इन दोनों के पीजी में रेसिडेंस से हमें करीब करीब 1,01,000 का फेक करेंसी मिला। फिर इनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमने इनके एक दूसरे हाइड आउट पे रेड किया जहां में 4,76,300 रुपये के फेक करेंसी मिली और ये दोनों साथ में रह रहे थे। इसके अलावा जब हमने इनसे बातचीत की तो इसमें हमें एक संदीप महेंद्रगढ़ हरियाणा, इसका नाम हमें सामने आया कि ये इन लोगों को नोट का सप्लाई दे रहा था। जब हमने महेंद्रगढ़ में संदीप के घर पे रेड किया तो वहाँ भी हमें 20,500 की करेंसी तो मिली। इसके साथ साथ हमें जो नोट के FICN के प्रोडक्शन में प्रिंटर था, थ्रेड था, करेंसी थी, बाकी चीज़ें थी, वो चीज़ें भी रिकवरी हो गई वहाँ से। जब हमने इसमें फर्दर आगे वर्कआउट किया तो हमें सहारनपुर के 2 लोग थे, अब्दुल्ला एंड शहजाद जी। इनका लिंक सामने आया और जब यहाँ रेड किया हमने तो अब्दुल्ला के घर से भी करीब 10,000 की करेंसी मिली, लेजर प्रिंटर मिला और शहजाद के घर से भी करीब करीब हमें 1,00,000 रुपए की फेक करेंसी मिली और लैपटॉप, प्रिंटर और अदर प्रिंटिंग आइटम्स मिले। तो इस प्रकार जो टोटल है हमारे पास वो 1,777 फेक नोट्स मिले जिनका मॉनेटरी वैल्यू कुल 7,17,400 है। जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि ये सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन दोनों पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं जो ये दावा करते हैं कि हम ये FICN प्रिंट कर रहे हैं और इन्हें कोई भी ले जा करके मार्केट में चला सकता है जी। और ये जो नोट्स होते हैं यूजुअली 1:4, 1:3 जैसा उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस अनुसार एक्सचेंज होते हैं। जैसे 4 लाख की फेक करेंसी के बदले 1 लाख ओरिजिनल करेंसी देते हैं या 3 लाख के बदले 1 लाख ओरिजिनल करेंसी दे दिया जी। और फिर ये मार्केट में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक सोफिस्टिकेटेड चैनल होता है कि जहाँ पे बल्क ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बल्क में नोटों की डीलिंग होती है, वहाँ पर ये हर गड्डी में 2-4 नोट ऐसे लगा करके ये चला लेते हैं। तो हमें जो नोट मिला है वो नोट हमने अभी RBI को भेजा है कि इन नोटों की क्वालिटी क्या है, परंतु प्राइमा फेसाई जो नोट्स हैं वो नोट्स देखने में लो क्वालिटी नोट्स हैं जी। तो लो क्वालिटी नोट्स और इनसे जो बातचीत में भी हमें ये पता चला कि ये जो घर पे प्रिंटर्स थे उसी प्रिंटर्स पे इनको PSD फाइल होती है, वो PSD फाइल नोट्स की एक हाई क्वालिटी फोटो है वो और उससे ये प्रिंट कर रहे थे और फिर प्रिंट करके मार्केट में ला रहे थे। तो ये जो मल्टी स्टेट हमने बस्ट किया है और इसमें रिकवरी भी 7,17,000 रुपये की हो गई है। इसके अलावा जो
रॉ मटेरियल यूज हो रहे थे उनकी भी रिकवरी हुई है। और आगे इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर रहे हैं कि फर्दर नोट्स क्या हैं, फर्दर नेटवर्क्स क्या हैं इसके। तो कुछ पता ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? जो अविनाश और सत्यम इन दोनों से जो यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे, अभी तक करीब करीब इन्होंने 16 से 20 लाख के लगभग का नोट टोटल सप्लाई किया है। और उसमें ये क्लियर नहीं है कि इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर कितना किया है, पर जो चंडीगढ़ के अंदर हमारी रिकवरी है 4,76,000 की और 1 लाख रुपए और की, तो करीब करीब ये 6 लाख रुपए का जो सर्कुलेशन है वो ये हम मान के चल सकते हैं कि वो चंडीगढ़ के लिए ही थी और चंडीगढ़ में ही डिलीवरी होनी थी। तो चंडीगढ़ में जो आपने कहा डिलीवरी होनी थी, तो क्या ये इन्होंने जो पॉइंट है कहाँ कहाँ बना रखे थे, मतलब कहाँ पे बेसिकली जैसे एक हब कहाँ बना रखे थे इन्होंने कि उसको जाके देना है, या चंडीगढ़ में कौन कौन साथी थे उनके? अभी इस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अविनाश जम्मू का है और जम्मू में इन्होंने शुरू में कोशिश किया था कि वहाँ पे ये फेक करेंसी का काम करें और वहाँ पे जो जिससे ये पैसा लेते थे, जिसको सप्लाई देते थे, उससे इनके आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हुए, तो फिर ये भाग के इधर आ गए और ये पीजी में कुछ दिनों से ठहरा हुआ था चंडीगढ़ में। और हम इस बात का भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके के लोगों को ठहरने में जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पीजी ने पालन किया या नहीं किया। और यहाँ पे ये कुछ दिनों से ठहरा हुआ था, करीब 1 महीने के से ज़्यादा से। और यहाँ पे ये लोकल सप्लाई किसको दिया है या किसको देने वाला था, इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕੇਸ। तो दोनों केसां ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पहले वाला केस भी इसी तरीके का था। वो भी सोशल मीडिया के ही थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे और उन्होंने इस तरीके से ही अपने नेटवर्क को बढ़ाया। इसमें भी वही रोल है, पर पहले वाला जो नेटवर्क था उसमें एक ये बात थी कि हमें उसमें ऐसे पेपर्स मिले थे जिनमें सिक्योरिटी थ्रेड एम्बेडेड था। इस केस में जो सिक्योरिटी थ्रेड है वो एम्बेडेड नहीं है और इन्होंने एक लेजर प्रिंटिंग का तरीका निकाल के अलग से नोट के बाद उसके ऊपर वो उसको पेस्ट करते हैं। तो हमें पिछले केस में थ्रेड एम्बेडेड पेपर मिले थे, इस बार हमें थ्रेड एम्बेडेड पेपर नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि नोट प्रिंटिंग इन लोगों के लिए बहुत ईजी था। तो इसमें अभी इस केस में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इस केस में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें चंडीगढ़ से हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, अविनाश एंड सत्यम को। जी। फिर उनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे महेंद्रगढ़ से संदीप को अरेस्ट किया गया और फिर अब्दुल्ला और शहजाद ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं और आगे इनके डिस्क्लोजर में सहारनपुर का कोई लिंक आता है तो हम उसको आगे वर्कआउट करेंगे। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।